दुनिया में कूट अनेकों हैं पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों हैं पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों हैं पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकों हैं पर राम नाम सम लूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों हैं पर चित्रकूट समकूट नहीं। हर गांव चले जाइए तो कहीं ना कहीं आपको कुटिया मिल ही जाएगी, लेकिन चित्रकूट जैसा कूट कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में जटाधारी आपको बहुत मिलेंगे, जटाधारी जटा रखने वाले दाढ़ी रखवाने वाले बहुत मिलेंगे। दुनिया में जूट अनेकों पर जटा जूट सम जूट नहीं। भोले बाबा जैसा जटाधारी आपको कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में फूट तो हर जगह पे हो जाती, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो जाता, गांव में झगड़ा हो जाता, लेकिन एक कोख के दो भाई जन्म लें, अगर सगे भाइयों में फूट हो जाए तो कहो जिंदगी भर ना बने। भाई भाई सम फूट नहीं है। दुनिया में लूट अनेकों पर राम नाम सम लूट नहीं। अभी ठंडी हो और ठंडी में कहीं कहीं कथा होती है तो बूढ़े कहो आ जाए लेकिन जवान ना आए। बूढ़ों को इतना ठंडी नहीं लगती जितना जवानों को लगती है, लेकिन कोई कोई बूढ़े दादा होते हैं उनको बहुत ठंडी लगती कि दिन में भी कथा सुनने नहीं आते। और अगर कहीं पता चल जाए कि वहाँ चादर बट रही है तो यक्को बुढ़वा रात में घर पे नहीं रुकेंगे, सब चदरा लेने पहुंच जाएंगे, तो उनके ठंडी नहीं लगेगी। लेकिन अगर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए कह दिया जाए तो सबको ठंडी लगती है। इतना गर्मी होती है। इस तरह की विकट गर्मी में अगर अभी कहीं पे कुछ बटने लग जाए गल्ला वल्ला तो लोग कार लेके ना अपना कार वही पीछे लगते हैं, धूप में लगे रहेंगे, खड़े रहेंगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं आएंगे। लेकिन भगवान के नाम की लूट हो रही है तो कोई लूटने वाला नहीं है। दोपहर की बेला में बड़ी सुंदर गाथा आप सब भक्तों को श्रवण करा रहे थे हम कि महाराज परीक्षित जी जो हैं उनको श्राप दिया श्री श्रृंगी ऋषि जी महाराज ने कि जो मृतक सर्प मेरे पिता के गले में डाला है वही सर्प 7वें दिन डस लेगा। परीक्षित जी तो प्रसन्न हैं कि मैं 7 दिन बाद मरूंगा, 7 दिन के पहले नहीं मरूंगा, कुछ भी कोई कर ले। 7 दिन में ही वो कितना प्रसन्न है। क्यों? इसलिए वो प्रसन्न है कि महाराज इसलिए वो इतना प्रसन्न है कि 7 दिन का तो कम से कम हमको भरोसा है कि हम नहीं मरेंगे, वरना यहाँ एक पल का भी भरोसा लोग का नहीं होता है, कब लोग चले जाएं। तो परीक्षित जी को मरना है, तो कैसे मरना है उनको ये विचार कर रहे हैं। मरना है तो किस प्रकार मरना है मेरी भैया, क्योंकि मरना जिस व्यक्ति को होता है तो उसको विचार करना चाहिए कि मरना तो सबको, लेकिन हमें मरना किस तरह से, भगवान का भजन करके मरना है कि लड़कों को कमा करके देके जाके फिर मरना है। क्योंकि मरना है ना तो भगवान का भजन करके मरिए। परीक्षित जी महाराज इतने बड़े राजा हैं, क्या उनके पास में नहीं है? सब कुछ उनके पास में है, फिर भी महाराज परीक्षित जी अपना सब छोड़ छाड़ करके गंगा के किनारे पहुंच गए। महाराज श्री परीक्षित जी गंगा के किनारे पहुंचे। बहुत संत आए हैं, श्रृंगी ऋषि जी महाराज, लोमस ऋषि जी महाराज, मरीच महाराज, मरीच नाम के एक संत हैं, वेद व्यास जी महाराज, इतने बड़े संत हैं जिन्होंने भागवत जी का निर्माण किया है। अत्रि मुनि जी महाराज, बहुत बड़े बड़े संत आए। अब परीक्षित जी सबसे पूछ रहे हैं कि आप लोग मेरे लिए दुखित नहीं हुए, केवल इतना मुझे बता दो कि मैं 7 दिन बाद मरूंगा, जीवन में जो मैंने पाप किए हैं वो पाप कैसे 7 ही दिन में खत्म हो जाए। 7 दिन में ही हमें वो सारे पाप खत्म करने हैं। बताइए, एक 7 दिन में ही सारे पाप खत्म करूं तो किस तरह से मैं मुक्ति पाऊं? कोई भी संत नहीं बता पाया।
जब कोई संत नहीं बता पाया तो छोटे से सुखदेव जी महाराज चले आ रहे थे। चेहरे पे इतना तेज था, चेहरा इतना सुंदर लग रहा था, इतना चमकदार चेहरा था उनका कि छोटे से हैं, 4 अंगुल की लंगोटी बंधी हुई है, बाकी कुछ भी नहीं पहने हैं महाराज। हाथ में केवल कमंडल है, हैं बिल्कुल छोटे से। और जैसे ही संतों के बीच से वो निकले तो यहाँ तक कि उनके पिता वेद व्यास भी खड़े हो गए। उनके पिता वेद व्यास भी खड़े हो गए और कि हैं पिता और वो है बेटा, है बहुत छोटा, लेकिन फिर भी सम्मान में खड़े हो गए। पता है क्यों? क्योंकि सुखदेव जी की एक बहुत बड़ी खासियत है। संत हैं वो, पहली बात तो अंडा से तोता बनकर निकले, अरुणी माता के गर्भ में मुख्य द्वारा प्रवेश कर गए। 12 साल तक के वो पेट में रहे, वही सुखदेव जी महाराज हैं। तोता से पुरुष बन गए, एक मनुष्य बन गए। वो सुखदेव जी महाराज, उनके पिता वेद व्यास जी खड़े हो गए। खासियत उनकी ये है, केवल 5 घरों को ही भिक्षा मांगने जाते हैं एक दिन में। 5 घरों को भिक्षा मांगने एक दिन में जाते हैं, और जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि भिक्षा मुझे दो, ये नहीं कहते हैं कि भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो। 10-15 मिनट तक के खड़े रहते हैं। जिसकी इच्छा है तो भिक्षा दे दे तो चले जाएंगे, और नहीं इच्छा है तो 10-15 मिनट बाद अपने आप चले जाएंगे। 5 घरों में ही मांगते थे, चाहे भले ही 5 घरों में ना पाए, 6ठे घर जाते ही नहीं थे। वो इतने बड़े संत थे। संतों की यही तो खासियत होना चाहिए। संत ऐसे ही तो होना चाहिए, थोड़ी ना कि जितना पाओ ले लो, जितना पाओ ले लो, लालच बढ़ता जाए। संत क्या है? संत के मन में लालच बिल्कुल ना आवे। संत का मन बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। संत बिल्कुल मक्खन की भांति होना चाहिए। जैसे कि घी होता है, मक्खन जो शुरुआत में निकलता, उसको तनिकों आंच लगे तो तुरंत पिघल जाता है। उसी प्रकार संत होना चाहिए कि तनिकों किसी के ऊपर कष्ट आए तो संत पिघल जाए। ये थोड़ी ना कि कोई कुछ मांग रहा है, माफी भी मांग रहा है तो संत को क्रोध आए, श्राप दे दे, ऐसे संत नहीं होते। हाँ, होते हैं कुछ क्रोधित भी संत हुए, जैसे दुर्वासा ऋषि जी हुए। बहुत ज्यादा क्रोध करते थे दुर्वासा ऋषि जी महाराज। श्रृंगी ऋषि जी को भी बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। तो संत ऐसे भी हुए जो क्रोध भी बहुत ज्यादा कर जाते हैं, लेकिन संत, उनका दिल भी बहुत निर्मल, हृदय भी बहुत उनका निर्मल। आज श्री सुखदेव जी महाराज आए, परीक्षित जी ने देखा, दिव्य रूप है उनका, चेहरे पे बड़ा तेज है, बहुत चमक है उनके चेहरे पर। उनके चरणों की वंदना करी परीक्षित जी महाराज। उम्र में बिल्कुल छोटे से हैं। आसन दिया, आसन पर विराजमान है। और जब सुखदेव जी महाराज आसन पर विराजमान हुए तो परीक्षित जी महाराज के सामने बैठे, और परीक्षित जी ने एक ही प्रश्न किया, प्रभु जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए ताकि उसकी मुक्ति हो जाए? व्यक्ति को पता चल जाए कि मैं जल्दी मरने वाला हूं तो उसे करना क्या चाहिए? सुखदेव जी ने एक ही बार में उत्तर दे दिया, जल्दी मरने वाले को बस एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। सांस सांस पर भगवान का नाम लेना चाहिए। हंसते खाते पीते गाते उठते बैठते भगवान का नाम ही लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये श्वास कब ऊपर जाए फिर नीचे ना आए, और पता नहीं कब नीचे जाए फिर ऊपर ना आए। तो इसीलिए जल्दी मरने वाले को, जो बूढ़े बुजुर्ग हो जाते, जो खटिया पर पड़े हैं, तो उनको केवल भगवान का नाम ही लेना चाहिए। और मैं नहीं कहती हूँ, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग नाम पर ही डिपेंड है, भगवान के नाम पे। और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा, भगवान का नाम लेकर ही इंसान पार होगा कलयुग में। बाकी भागवत कथा करवाइए, सुनने जाइए, क्योंकि पता है 9 भक्तियां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने
रामचरितमानस में लिखा है 9 भक्तियां, और 9 भक्तियों में प्रथम भक्ति कौन सी कि प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन करि संगा, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। प्रथम भगति संतन करि संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना, ये पहली भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति और सबसे प्रथम भक्ति। अच्छा, संतों का संग कोई कर पाएगा क्या? अच्छे संतों का संग कोई कर पाएगा क्या? आजकल के जमाने के लोग नहीं कर पाएंगे। लहसुन प्याज तक के नहीं छोड़ता, हाँ? अरे मांस तक नहीं छोड़ता, लहसुन प्याज की तो बात साइड में रखो। इतना लोग डरते हैं, शमशान से आएंगे कहेंगे दूर 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 दूर, अपवित्र हो तुम, चलो दूर वही बाल्टी रख दो, वहीं पे अपना नहा वहा ले। शमशान से चल के आए, मरे आदमी को मिट्टी दे के आए। अब वो पता नहीं कितना शमशान घाट, पता नहीं कितना मुर्गा सब मछली सब मरा हुआ पेट में दबा लेते, वो असली शमशान घाट है, उससे नहीं डरते लोग। उससे डरना चाहिए, उसको छोड़ दीजिए और तुलसी की माला गले में धारण कर लीजिए और कभी नहीं उतारिए। ये है तुलसी की माला। वृंदावन में चाहे महादेवा में भी ले लो, मिल हर जगह जाएगी। ये तुलसी की माला है। जो मांस खाते हैं उनको धारण नहीं करना है, और जो खाते भी हैं तो छोड़ दो, छोड़कर धारण कर लो, कल्याण ही कल्याण होगा। कहा जाता है कि तुलसी की माला जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे पट्टा नहीं होता है, यही पट्टे का काम करती है। तुलसी की माला हर व्यक्ति को गले में धारण करना चाहिए। संत के पास में जाओगे तो भाई आप घर की पतली पतली रोटी बेलन की बेली हुई खाते हो, संत मोटे मोटे ठिक्कर हाथ के पोई हुई खाते हैं। आप गैस की खाते हो तो आपको चूल्हे की सूखी लगेगी, चूल्हे का खाना अच्छा नहीं लगेगा। सब्जी बनाते हो उसमें तरह तरह की चीजें डालते हो, कहीं संत के पास में तरह तरह की चीजें नहीं हुई तो आलूए भूज करके अपना भरता बना के खा गए, संत के संग रह पाओगे? आपको तो पंखा चाहिए बढ़िया ये वाला, चलो बढ़िया है, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, और ये फैन चाहिए, और वहाँ ना एसी मिलेगी ना कूलर, यहाँ तक नॉर्मल पंखा भी नहीं मिलेगा, यही वाला, वो भी कहो यहू वाला ना मिले तो तौलिया वाला पंखा मिले। वही से मच्छर झाड़ते रहते हैं संत लोग। हाँ, आप रह पाओगे? ठंडी में इतनी मोटी, इतना मोटा कम्बल चाहिए, अगर ज्यादा ठंडी लगे तो डबल हो जाना चाहिए। और संत बेचारे उसी कुटिया में, इधर से हवा भी आ रही उधर से, और पात्र पात्र कमर ऊपर लाद कर बैठे। रह पाओगे संतों के साथ? अचला कुर्ता में रहना पड़ता है। आजकल के फैशनलिटी जमाने के लोग ऐसे कहेंगे हमको तो कुत्ता ही नोच लेंगे। अरे भैया, असल धोती कुर्ता जो है ना, उसकी रोग कोई पैंट शर्ट भी नहीं पा सकता है। क्यों? तो मेरे भैया कहते हैं संत का संग करना बड़ी मुश्किल की बात है। बड़ी भगवान की कृपा होगी तब संत का संग होगा। राम कृपा दिखला दे तो संत मिलन हो जाता है, और संत कृपा दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। संत से मिलने के लिए राम की कृपा होना जरूरी है। राम की कृपा होगी तब संत का मिलन होगा। जब संत की कृपा होगी तो ऑटोमेटिक भगवंत का मिलन होगा, ऑटोमेटिक भगवान का मिलन होगा। समझ रहे? संत की पदवी भगवान से भी ऊंची है। तो प्रथम भगति संतन करि संगा, ये भक्ति बहुत कम लोगों को मिलती है, लेकिन जो कैलाश भैया जी कथा करवा रहे ना, ये भक्ति बहुत आसान वाली है। ये मैं नहीं कहती, दूसर रति ममा कथा प्रसंगा, दूसर रति ममा कथा प्रसंगा, बोलो राम बोलो राम राम राम
बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। हो प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। बोलो राम राम राम, राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। संतों का संग करना और दूसरी भक्ति कथा में आना। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान सबरी जी से कहते सबरी दूसरी भक्ति जो मेरी कथा सुनता है ना उसको प्राप्त हो जाती है। अब बहुत ही आसान है, आप लोगों को दूसरी भक्ति प्राप्त हो रही है। और तीसर भगति गुरु पद पंकज पूजना, तीसर भगति अमान। गुरु जी की पूजा करना में थोड़ा सा एक शब्द मिस्टेक हो रहा है मुझसे। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। तीसरी भक्ति कौन है? गुरु जी के चरणों की पूजा करना। पंकज माने होता है कमल, तो गुरु जी के चरण कमलों को कमलों की उपमा दिया गई है। कमल का जो पुष्प होता है। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, ये तीसरी भक्ति है। गुरु जी के चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। अब बताइए इतने भक्त बैठे हुए कौन कौन के गुरु जी हैं? आपके हैं कंठी माला वाले, मंत्र देंगे। हाँ, मेरे गुरुजी वृंदावन में हैं, तो क्या है कि हम रोज कहाँ वहां जा पाएंगे दर्शन करने। हाँ, सिर्फ बहुत लोगों के गुरुजी जो हैं पास पड़ोस के होते तो कहीं ना कहीं दर्शन होते रहते हैं, आप उनकी सेवा करते रहिए। लेकिन जिनके गुरुजी बहुत दूर के हैं और इतने उनके चेला हैं कि कहो गुरुजी के पास ही ना पहुंच पाओ, तो उनके चरणन की सेवा कैसे होगी? कैसे करोगे उनके चरणन की सेवा? फिर भी गुरु जी के लिए हृदय में प्रेम होना बहुत जरूरी है। गुरु जी के लिए सम्मान होना हृदय में बहुत जरूरी है। समझ रहे ना? भगवान गुरु जी को ना नारायण की पदवी दिया गया है, साक्षात पर ब्रह्म की पदवी दिया गया। पर ब्रह्म होते हैं नारायण, ये ब्रह्मा दूसरे हैं लेकिन ब्रह्म दूसरा है। ब्रह्म है वो नारायण। तो इसीलिए तीसरी भक्ति बताओ गुरु जी के। अब ज्यादा समय नहीं है, रामचरितमानस में जब सबरी प्रसंग आता है तो पूरी नवम भक्ति बताई जाती है। और 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति व्यक्ति के जीवन में उतर गई ना तो जीवन ही संवर जाएगा। तो सारी बातों को छोड़िए, जो आज की भक्ति मिल रही है आप लोगों को, ये भक्ति क्यों छोड़ रहे हैं? ये तो लेना ही लेना चाहिए। आज गुरु मान लिया श्री सुखदेव जी को परीक्षित जी महाराज, उनके चरणों की सेवा करी। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वरा, गुरुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात पर ब्रह्म की पदवी दी गई है गुरुदेव जी को। तो इसीलिए परीक्षित जी महाराज ने गुरुदेव जी से पूछा कि गुरुजी आप हमको एक बात बताइए। आप कहते हो कि भगवान का भजन करो, खाते पीते हंसते बैठते खेलते कूदते हरदम भगवान का भजन करो। भगवान का भजन हरदम 24 घंटे कैसे करें? क्योंकि मन तो बड़ा चंचल होता है, मन बहुत चंचल होता, कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं। तो महाराज हम भगवान का भजन इतना कैसे कर पाएंगे? जैसे इतनी बात सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी महाराज कहते हैं बहुत बढ़िया बात आपने पूछी मुझसे।
देखिए कथा भी सुनने आप लोग आते हैं तो आप लोग का हर वक्त माइंड इधर नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आपका डिस्टर्ब हो जाए माइंड, इधर से उधर हो जाए। ज्यादा कम माइंड डिस्टर्ब होता जब आप एक आसन पर नहीं बैठ पाते हो। आसन का मतलब है कि जैसे आप बार बार अपने पांव बदलोगे तो फिर आपके पैर दुखेंगे कहीं ना कहीं। जब आपके पैर दुखेंगे तभी तो आप बदलोगे कि इधर बैठो, थोड़ी देर बाद फिर उसी में ध्यान चला गया, अरे इधर का भी दर्द होने लगा, चलो उधर बैठो, फिर थोड़ी देर में ध्यान चला। अब इधर उधर करते करते आप अपना आसन नहीं जीत पा रहे हो। और जो व्यक्ति एक आसन पर नहीं बैठ पाता है फिर उसका माइंड डिस्टर्ब ही रहता है। यदि मन को कंट्रोल करना है तो एक आसन पर बैठिए। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि हाँ गुरुजी हम मंदिर को तो गए थे, मंदिर में जो जो पुजारी ने मुझसे कहा मैं चढ़ा भी गया, चढ़ा भी दिया, लेकिन भगवान को पाऊं तो कैसे पाऊं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बहुत सुंदर बात, आप मंदिर को गए, पुजारी जी ने कहा वस्त्र चढ़ाइए तो आपने चढ़ा दिया, आपसे कहा फूल चढ़ाइए तो आपने चढ़ा दिया, आपसे कहा फल चढ़ाइए तो भी आपने चढ़ा दिया, लेकिन आपसे कहा पुजारी जी ने गंदा मन चढ़ाकर तब जाओ, तो क्या आप चढ़ा के आओगे? गंदा मन कभी नहीं चढ़ा के आओगे, लालची मन कभी नहीं चढ़ा के आओगे कि बाबा एक बार हम आए अब दूसरी बार हम मांगने नहीं आएंगे, देने आएंगे। और यही पहले कहते कि हम प्रसाद तब ही चढ़ाएंगे जब मेरा ये काम बनेगा, वरना काम खत्म। लग रहा है कि भगवान पर भरोसा ही नहीं है कि भगवान प्रसाद के पहले भी भला काम करेंगे क्या। भगवान से आप लोग तो बहुत सारी शिकायतें करते हो, भगवान जी मुझे बुखार ही रहता है, हम चाहे कितना आपकी पूजा करें बुखार जाता ही नहीं, इसका मतलब आप में शक्ति नहीं है। लेकिन भगवान यदि आपका बुखार खत्म भी कर दे तो क्या विश्वास हो जाएगा भगवान के ऊपर पूर्ण? तो क्या हमेशा जिंदगी भर पूछते रहोगे? कहीं ना कहीं सुख जब आएगा तो भी भगवान को भूल जाओगे। अगर दुख आता है तो भगवान की शिकायतें करते हो, भगवान को गलतियां देते हो, और सुख आता है तो खुद कहते हो अरे ये तो मेरी मेहनत का फल है, हमने तो मेहनत करी है। तब नहीं भगवान से कहते हो कि भगवान ये भी आप ही की कृपा है। और दुख आ जाए तो नहीं कहोगे अरे ये तो मेरे कर्मों का फल है, तब कहोगे भगवान तुम्हारी गलती है। अगर गलती और जो कुछ देना है भगवान को तो फिर सब कुछ दे दो, वरना कुछ ना दो। अगर लेना है तो सब कुछ ले लो, वरना कुछ ना लो। मेन चीज तो भगवान पर विश्वास होना चाहिए, मेन है भगवान पर विश्वास होना। गंदे मन को चढ़ा दो। भगवान कहते हैं मुझे खट्टा और मीठा बहुत पसंद है। खट्टा और मीठा, खट्टा क्या है? जो आप अपने अंदर की कड़वाहट है ना, जो अपने अंदर विकार भरे हो ना, वो खट्टा मुझे भी दे दो, वो खट्टा दे दो वो भी मैं ले लूंगा। अब मीठा यदि आपका भाव है वो भी दे दो, मुझे वो भी पसंद है। और भाव तो सबसे प्यारा लगता, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिस जन का मन निर्मल होता वही तो मुझे पाता है। और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये मन है महाराज, मन बहुत चंचल होता है। मन, आप फ्लाइट से जाओगे मुंबई तो हो सकता 2 घंटे में पहुंचो, लेकिन मन को पहुंचाओ तो तुरंत वहां समुद्र के पास बैठो, 4 सेकंड में मन आपका पहुंच जाएगा। तो मेरे भैया आज सुखदेव जी महाराज पूरी बातें बताते हैं कि मन को यदि जीतना है तो आसन जीते। परीक्षित जी ने फिर से प्रश्न किया, गुरुदेव जी आप हमको एक बात बताइए, भगवान सारी सृष्टि रचते हैं लेकिन परमात्मा ये सारी सृष्टि क्यों बनाते हैं? परमात्मा पूरी सृष्टि रचते ही क्यों हैं? आप इसको धर्म कहते हैं, पृथ्वी को रचना भगवान ने ही जब रचा है तो भगवान ने ये इंसान का जो दिमाग खराब हो जाता है उसको भी यही रच देते कि इंसान का दिमाग जिंदगी भर ठीक ही ठाक रहेगा, कभी खराब होगा ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं किया? भगवान कहते हैं कुछ सोचने समझने की क्षमता तो मैं आपको भी दूंगा ना। कोई कोई पक्षी होता उसकी निगाह बहुत तेज, नजर बहुत तेज, जैसे गीध की निगाह बहुत तेज होती है, लेकिन और वो दौड़ भी सकता, लेकिन निगाह तेज होने के बाद क्या वो अपने हाथन पे काम कर सकता है? इंसानों की तरह नहीं कर सकता। देख तो सकता है दूर, लेकिन वो इंसानों की भांति काम करने। घोड़े की रेस कितनी तेज होती है, वो दौड़ भी जाएगा तो क्या बना लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। किसी किसी पक्षी, कोई कोई जानवर कितना बड़ा, जैसे हाथी,
कितना मोटा होता है, लेकिन वो कुछ कर सकता है, उसको बुद्धि भगवान ने नहीं दिया। जिराफ की गर्दन कितनी लंबी होती है, लेकिन उसको भी इतना माइंड नहीं दिया कि हमारी गर्दन लंबी तो इस गर्दन से हम कुछ नेक कर्म करें। नहीं ना, लेकिन इंसान को कितना दिमाग भी मीडियम बढ़ दिया है, हाथ भी करने के लिए दिया, आंखें भी दिया, सब कुछ बराबर दिया है, कुछ कमी नहीं है इंसान में। सब भगवान ने बराबर की, आंखों से देख सकते हो तो काम कर भी सकते हो, दौड़ पैरों से आराम से चल के पहुंच भी सकते हो, हर एक चीज। तो सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य, मनुष्य का जीवन है सर्वश्रेष्ठ, ये बार बार नहीं मिलेगा। मनुष्य तन बार बार ना पइहो भैया। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कहते हैं, गुरु जी हमको ये बता दो कि इस भागवत का उपदेश, ये भागवत जी जो मुझे सुनाने जा रहे हैं आप, तो महाराज ये नारायण कौन है, ये पृथ्वी कैसे रची गई, ये पृथ्वी कैसे बनाई गई और ये किसने बनाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये जो भागवत जी है ना, ये स्वयं नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को ही सुनाई थी, और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को सुनाई थी। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज, ये भी इनके ही पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। पहले इस पृथ्वी पर कुछ नहीं था, 75% इस पृथ्वी पर जल है और 25% मनुष्य है। जल बहुत है, मनुष्य केवल 25% है, लेकिन 75% लगभग पृथ्वी पर जल ही जल है। कहा जाता है कि इस सृष्टि पर जो ये पेड़ पौधे हैं ना, कुछ भी नहीं था, केवल एक ही था, वो कौन था, पर ब्रह्म, पर ब्रह्म, बाकी धरती पर कुछ था ही नहीं। पर ब्रह्म ने एक बार अपने मन में विचार किया कि केवल अकेले मैं हूं, यदि मेरे साथ कोई और हो जाए तो मैं 1 से 2 हो जाऊंगा, 1 से 2 भले। पर ब्रह्म ने विचार जब किया तो सबसे पहले बनाया नार, और नार मीन्स जल, जल माने नार, नार माने जल, नार माने ही जल होता, जल माने भी नार होता है। सबसे पहले क्या बनाया, नार, जल बनाया, जल का निर्माण किया पर ब्रह्म ने। और जब पर ब्रह्म ने जल का निर्माण किया, संस्कृत में इसको नार कहते, पानी को नार कहा जाता है। अब नार में अपना आयन बनाया, जल के ऊपर अपना मकान बनाया, किसके द्वारा, शेषनाग जी के द्वारा। सबसे पहले जल बनाया, जल के ऊपर अपना आयन बनाया, आयन मीन्स घर, शेषनाग जी के द्वारा। तभी इसका नाम हो गया नारायण। आयन माने घर, नार माने जल, नारायण, इसका नाम पड़ा नारायण। अब जल बनाया, जल के ऊपर अपना शेषनाग जी के द्वारा आयन बनाया, फिर उसी शेषनाग